हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है बहू हो तो ऐसी। दुल्हन आ गई का शोर करते हुए बच्चे घर के अंदर भागते हुए आए तो सुमित्रा जी ने जल्दी से पूजा की थाली तैयार करी और द्वार पर बहू का स्वागत करने आ गई। रीति रिवाजों से सारी रस्में निभाई गई और इस तरह सुमित्रा जी भी आज बहू वाली हो गई थी। रम्या बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। पूरे घर का और बाहर का काम बहुत जल्दी संभाल लिया था। सुमित्रा जी भी अब घर के पास वाले मंदिर में होने वाले आयोजनों और मंदिर समिति के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने लगी। ऐसे ही एक दिन दोपहर को सुमित्रा जी जब मंदिर से घर आई तो थोड़ी अनबन सी दिखी। रम्या ने पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? आप कुछ ठीक नहीं लग रही, कोई बात हुई है क्या? बहू के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर लगता है बच्चों ने संस्कार से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। कल जो फल में मंदिर के बराबर वाली दुकान से लाई थी वही जो खराब निकले, रम्या ने बीच में कहा। हाँ बेटा वही, सुमित्रा जी बोली। फिर आगे बताने लगी, मैं आज जब दुकान पर ये बात कहने गई तो वहाँ मौजूद 22 से 23 साल का लड़का मुझसे कहता है कि हम कोई घर तो नहीं बनाते हैं ना, ये फल जो शिकायत लेकर आ गई। तुम्हारा तो काम ही है, मुझे ये लगता है कि फ्री का माल बटोरती फिरो। मैंने कहा भी कि मैं सिर्फ बताने आई हूँ ताकि आगे से तुम ध्यान रखो, पर वो लड़का तो सबके सामने ही पता नहीं क्या क्या कहने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा और अब से आगे से वहाँ से मैं कुछ भी नहीं लूँगी। सुमित्रा जी ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त कॉलोनी की दूसरी महिलाओं के साथ सुमित्रा जी बैठी हुई थी कि तभी वहीं फल वाला लड़का वहाँ आया और सुमित्रा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो आपसे बदतमीजी कर बैठा, और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुमित्रा जी और अन्य महिलाएं आश्चर्य से उस लड़के को देख रही थी। अपने किए की माफ़ी मांगता हुआ और आज के बाद किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करूँगा। आंखों में आंसू लिए वो लड़का बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया मैंने। सुमित्रा जी बोली। लड़का जाने के लिए मुड़ा और फिर वापस आकर बोला, मैंने आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांग ली, यह बात आप भाभी जी को बता देना, वरना वो मुझे फिर से पीटने को बोल कर गई हैं। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हो तुम? किसने पीटा तुम्हें? भाभी कौन है? सुमित्रा जी ने हैरान होकर पूछा। वही जो कभी कभी आपके साथ मंदिर और दुकान में से फल लेने आती हैं। उन्होंने आज दोपहर दुकान पर आकर ग्राहकों के सामने मुझे बहुत मारा, अपने गाल सहलाते हुए लड़का बोला। तभी सामने से रम्या आई थी दिखी। सुमित्रा जी ने अविश्वास से पूछा, बहू ये जो कह रहा है क्या वह सच है? जी माँ जी, बिल्कुल सच है, रम्या ने जवाब दिया। मेरी माँ समान सास से कोई बदतमीजी कर जाए ये मैं सहन नहीं कर सकती, बल्कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और यही बात आपके साथ बदतमीजी करने वाले इस लड़के को बहुत अच्छे से समझा दिया है। रम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अगर ये तुम पर हाथ उठा देता या कोई ऊंच नीच हो जाती बहुरानी, तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? कॉलोनी की अन्य महिलाएं बोली। जी मैं कराटे में माहिर हूँ और अपनी आत्मरक्षा बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। इसके जैसे 4-5 जनों को तो आसानी से भूल चटा सकती हूँ। ये बात कहकर रम्या ने अपनी सास का हाथ थामा और घर की ओर चल पड़ी। सुमित्रा जी को आज अपनी लक्ष्मी जैसी बहू में जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली माँ काली के भी दर्शन हो गए थे, और पीछे से सारी महिलाएं एक साथ बोल पड़ी, बहू हो तो ऐसी। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।